ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ऋषि पंचमी, जिसे कि ऋक पंचमी भी कहा जाता है। इसका थोड़ा सा विधान बताने जा रही हूँ, पूजन का विधान बताने जा रही हूँ, कथा भी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सभी पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। पूजा का विधि विधान। व्रत रखने वालों को गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए। ऋक पंचमी के दिन यदि गंगा जी स्नान न कर पाए तो घर में ही प्राप्त जल से गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोया जाता है, फिर गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गोमूत्र, इतनी चीजों को मिलाकर हाथ और पैर धोए जाते हैं। 108 बार कुल्ला किया जाता है। 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 बार घंटी से नहाएं। नहाकर नए कपड़े पहने, बाद में गणेश जी की पूजा करें। कथा सुने। ऋक पंचमी का जो कोई भी व्रत करते हैं वह पहले ही एक दिन पहले ही किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से पूजन की सामग्री को पूछ करके सारी सामग्री मंगवा लें अपने घर में। पूजन सामग्री से पूजन करने के बाद में केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर बायना निकाला जाता है। ऋक पंचमी को सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। जो 7 ऋषि माने गए हैं उन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। दिन में एक बार खाना खाया जाता है, जिसमें कि दूध, दही, चीनी व अनाज कुछ भी नहीं खाया जाता है। हल से जुती हुई चीजें भी नहीं खाई जाती हैं। फल और मेवा खाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋक पंचमी कथा। अपने हाथ में फूल ले लें और चावल ले लें। दोनों हाथ जोड़ करके सप्त ऋषि भगवान का ध्यान करें। जो भी आपने अपने घर पर बनाया है सप्त ऋषि की मूर्ति, फोटो, उनको उनके सामने बैठ करके इस कथा का श्रवण करें, जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ऋक पंचमी कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा शिताशव ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा शिताशव, विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उत्तंक को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋक पंचमी का व्रत करे तो वह पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उनकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋक पंचमी का व्रत किया एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। सप्त ऋषि भगवान की जय हो। ऋक पंचमी की जय हो। अक्षत और फूल सप्त ऋषि के जो आपने प्रतिमा या फर्श पे जो बनाया है आपने आकृति, उन पर यह चढ़ा दें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।